यदि स्ट्रेस खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, तो व्यक्ति अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, स्ट्रेस शून्य हो नहीं सकता। वैसे अमर होना भी चाहता नहीं है कोई, अमर होना कोई चाहता भी नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी समस्या इसलिए ज़्यादा हो गई है, एक तो जो उन्नति और सफलता की जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी अंधा दौड़ अभी शुरू हो गई है, उसके कारण बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक है जो समझना ये है कि हम बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करती हैं, हम अभी उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। एक आप उदाहरण से देखें, एक सामान्य मनुष्य जब कोई बहुत बड़ी कोई घटना दुर्घटना हो जाए, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का तलाक हो जाए या कोई घायल हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तभी वो समझता है कि जीवन अब तनाव में आ गया, या किसी की नौकरी चली जाए, कोई प्रिय व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रसित हो जाए। लेकिन अगर हम गहराई से देख के सोचें, अगर हम इसको सामान्य अर्थों में अगर लें, तो ऐसा समझिए कि जैसे अगर ये 100 किलो का एक स्ट्रेस है हमारे शरीर पर, तनाव है, लेकिन कितने लोग हैं जीवन में जिनको एक इस तरह का स्ट्रेस आता है? बहुत लोग हैं जिनको इस तरह का कोई स्ट्रेस पूरे जीवन में नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद कभी कभार जीवन में एक आध बार इस तरह का स्ट्रेस आता होगा। महत्वपूर्ण ये जानना है कि हम सबके जीवन में प्रतिदिन 1-1 किलो के सैकड़ों स्ट्रेस आते हैं, जिनका योग जो है उस 100 किलो के स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है। समय बस पकड़ने का स्ट्रेस है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रेस बहुत सारे हमारे जीवन में प्रतिदिन आते हैं, और जिनका योग हो सकता है कि उस एक बड़े स्ट्रेस से भी ज्यादा हो। लेकिन अभी क्या है समस्या कि हम उनको स्ट्रेस के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि स्ट्रेस के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको गंभीरता से लेते नहीं है, लेकिन उनका योग जो है वो हमारे जीवन पे प्रभाव डाल रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमको ये समझना है कि जो बड़े स्ट्रेस हैं वो तो अपनी जगह है ही हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न कर रही हैं, और उनसे हम बच भी सकते छोटी हैं। बातें जैसे हमारे शरीर में जो तनाव उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, उनमें से कुछ सामान्य कारण ऐसा हो सकता है। एक हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब हमारे जो शरीर की एक फिजियोलॉजी होती है जिसके अनुसार शरीर कार्य करता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए या उसको हम परिवर्तित करने की कोशिश करें तो हमारा शरीर तनाव में आ जाता है। एक सामान्य उदाहरण है, एक अच्छी मूवी आ रही है, हम देर रात तक जगकर टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं। सुबह क्रिकेट मैच देखना है, अलार्म लगा के जल्दी सुबह सो के उठ जाते हैं और फिर उसके बाद मैच देखते हैं। तो जो हमारे सोने का समय है, जागने का समय है, वो हमारी फिजियोलॉजी है, उसको हमने डिस्टर्ब किया। खाने का ऐसे है, हमारा जो खाने का समय है, सोने का समय है, इस तरह की जितनी भी हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो फिजियोलॉजी है शरीर की, जब हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता है, जब भूख की आवश्यकता है या नींद की आवश्यकता है या प्यास की आवश्यकता है, हम उनसे दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो उस चक्कर में हम रात भर सो ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, और हम उसको स्ट्रेस के रूप में लेते नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर पर तनाव फ्लाइट डाल अगर रहा है। 4:30 बजे की है तो आप और 3 बजे आपको उठना, तो आप सो ही नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारे शरीर पर तनाव डालता है, इसकी ओर हमारा कुछ ध्यान ही नहीं जाता। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ये कि जो बेसिक हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो हमारी शरीर की फिजियोलॉजी है, उससे हमको दूर नहीं जाना है। जितना हम अपने प्रकृति के समीप रहेंगे, उतना ज्यादा हम तनाव मुक्त रहेंगे।